हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। काफ़ी दिनों के बाद आज की ताज़ा खबरें आ गए। 11 फरवरी के देखेंगे हम न्यूज़। चलिए 11 फरवरी अभी मीट हुआ था कर्नाटका। ओके, हम सीधा मेन पेज पर आते हैं। सबका शहर आप लॉस्ट द सिटी। बीरेन सिंह लॉन्ग ओवर ओवर रिप्लेसिंग ट्रस्ट टर्निंग ऑन द हिट छत्तीसगढ़ is stepping up the fight against Maoists. It must not lower its guard, ensure the civilians are not in harm's not a deal a relationship. India EFTA opens the door to long term multifaceted cooperation. ईएफटीए क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। मतलब इसमें कौन से आते हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है। ईएफटी के रिगार्डिंग हमें देखना पड़ेगा, अलग से देखेंगे। नॉट फॉर बिगनर्स, एड शीरिन व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड स्कीइंग इन बेंगलुरु। आई वोंट सेलिब्रेट आप्स डिफीट। नहीं। अ रेकनिंग इन मणिपुर। नहीं। इन पेरिस एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर डीप सीक, व्हाट इंडिया मस्ट डू मोर देन आल्सो रन इन द एयर रेस। ये देखा है हमने, वैसे पिछली बार ही देखा है। बीजेपी सेट टू टेक पावर रिकॉर्डिंग सेंटर वर्सेस आप गवर्नमेंट। इंडिया फ्रांस एंड एआई देखेंगे। DEI डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन एक्सेसिबिलिटी। जैन 2020 was warmest ever while La Nina did not bring down temperatures। ठीक है, मतलब थोड़े से ही है पर इम्पोर्टेंट है। पेरिस एआई समिट किक्स ऑफ विद ईवीएम मोदी एज को चेयर, व्हाट टू एक्सपेक्ट। चलिए देखते हैं अभी मेन क्या है। इंडिया फ्रांस एंड एआई देखेंगे। और ये है क्या? नहीं, इधर तो कुछ है नहीं, सब पॉलिटिकली न्यूज़ है। थोड़ा सा ईएफटी देखेंगे इसके रिगार्डिंग। चलिए इंडिया फ्रांस देखते हैं। वैसे जनरली मैं लेता नहीं हूँ फॉरेंस का, कि बहुत बॉल बाय बॉल कमेंट्री रहती है, थोड़ा स्लो हो जाता है ये। चलिए, I believe that France cannot continue to be France if it leaves its role in the world by the wayside. French President Emmanuel Macron wrote in his memoir, as chair of the Artificial Intelligence Action Summit in Paris on February 11, the president would be trying to fulfill this obligation, and he has invited Prime Minister Narendra Modi to co-chair the summit of offering India an important part in the effort to make shape the rules for technology and on the next frontier। देखो, हमारे श्री पीएम मोदी जी को बुलाया गया था ये एआई समिट के लिए, पेरिस में हो रही है अभी February 11, मतलब आज से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, तो वो उसके लिए पूरा इनकी राय जाननी थी कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। हमारा इंडिया तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें एआई के रेस में। और हमारे ऊपर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी है कि हम कुछ ना कुछ तो अलग अलग कुछ ना कुछ तो ला ही देंगे। बैक इन 1998 स्पीकिंग न्यू दिल्ली विज्ञान भवन, प्रेसिडेंट जैकिस, ठीक है, ये फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ पार्टनरशिप फॉर द 21st century विद इंडिया, ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, ट्रेवल्ड सिग्निफिकेंट डिस्टेंस ऑन दैट हाई रोड सिंस देन। अभी इंडिया एट एआई समिट देखते हैं क्या चल रहा है। Invitation to India to co-chair the AI summit is being seen as a recognition of New Delhi's approach to AI and its expanding role in the domain of new and emerging technology। देखो, हमारे साथ कोच शेयर करना मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है। तो अभी वर्ल्ड को भी लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ तो खतरनाक करने ही वाले हैं अभी। While China is a global leader in this breakthrough technology, the choice made by Paris signals the importance to attach to shared values and convergence. India's strategic partnership with France and its oldest, and the two countries have stood together in addressing a range of global issues। देखो, पेरिस मतलब फ्रांस जो है हमारे साथ काफ़ी पुराने रिश्ते हैं हमारे, जैसे कि 2015 में सोलर अलायंस में भी इन्होंने हमारे साथ साथ मिलकर हमने ये को चेयर किया था। फिर CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो CDRI में भी हमारा को चेयर थे। टुगेदर दे हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू राइटिंग द कोड फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्लानट। दे आर नॉट कोलैबोरेटिंग टू मार्क द कंटूर्स ऑफ डेवलपमेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो अभी डिजिटल वर्ल्ड में भी हमारा थोड़ा सा योगदान रहेगा दोनों कंट्रीज का। समिट विल प्रोवाइड इंडिया विद अ प्लेटफॉर्म टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन एआई इन एन इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिबल एंड इक्विटेबल मैनर एंड टू एड्रेस एसोसिएटेड रिस्क। तो वही बात है। तो एआई के रिगार्डिंग पूरा हम मिलजुल कर रिस्पॉन्सिबल और इक्विटेबल मैनर में हम एड्रेस करेंगे जो भी रिस्क रहेंगे वो। इंडिया विल शेयर इट्स व्यूज ऑन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई एंड ऑन ब्रिंगिंग इट्स बेनिफिट्स टू द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब क्या? जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर अंडर डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलपिंग है। तो उसके रिगार्डिंग हम जितना डेमोक्रेटाइजेशन मतलब क्या सभी के पास जाना चाहिए, उसके हिसाब से हमें बनाना है ये। अभी एम क्या रहेगा एआई समिट के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एआई समिट के रिगार्डिंग में हम देखेंगे अभी दो इश्यूज इंपॉर्टेंट है। एक तो है, चलो इधर निकाल के रखते हैं, मतलब बाद में भूल नहीं जाना।
ये और ETF है ना, EFT है मेरे हिसाब से। चलिए, अभी एम क्या है एआई समिट का? द पेरिस समिट विल सीक टू बिल्ड ऑन द टू समिट्स हेल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन नवंबर 2023 एंड साउथ कोरिया इन 2024। ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन साइंड एट द यूके समिट। तो ये बीपीडी क्या है? बेचले पार्क डिक्लेरेशन, याद रखिएगा, एआई समिट के रिगार्डिंग है। अटेंडेड बाय 28 कंट्रीज अफर्म दैट एआई शुड बी डिजाइन डेवलप डिप्लॉयड एंड यूज्ड इन मैनर दैट इज सेफ, ह्यूमन सेंट्रिक, ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पांसिबल। तो एआई ऐसा बनाना है कि हमारे लिए सेफ रहे, ह्यूमन के लिए अच्छा रहे, ट्रस्टवर्दी रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे। सियोल में क्या हुआ था? hosted by the UK was attended by 27 nations. The Seoul Declaration reaffirmed their commitment to international cooperation on AI and to addressing the challenges and opportunities presented by the new technology. The summit also proposed a network of AI safety institutes. तो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग इन्होंने बोला था सियोल में, और ये यहाँ पर जब यूके में हुआ था तो वहां पर भी वही बोल रहे थे कि सेफ्टी इश्यूज बहुत मैटर करते हैं। अभी पेरिस समिट में 5 मेन थीम है। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई, ग्लोबल एआई गवर्नेंस। ये मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है कि पेरिस समिट क्या, अगर आपको क्या हुआ आउटकम्स, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। इट विल एम टू लेवरेज एक्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स एंड फोरा ऑन एआई इंक्लूडिंग बाय द OECD, द G7 and G20. The summit will launch concrete initiatives to place AI at the service of the common good with a specific focus on the needs of the global south. India has been actively engaged in a range of discussions, including co-chairing the AI governance group, participating in deliberations of other working groups to shape deliverables, serving on the steering committee, contributing to negotiations on the leaders' statement, and participating in the GPI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल मिनिस्ट्रियल मीटिंग एंड ऑन द। अच्छा ठीक है, मतलब ये 5 थीम तो है ही, प्लस इंडिया भी एक्टिवली चेयर कर रहा है जो एआई के रिगार्डिंग जो भी वर्कशॉप्स हो रहे हैं या फिर जो भी ग्रुप्स बन रहे हैं। तो वही बात है, जीपीएआई भी है। तो यहाँ पर दिया है न्यू दिल्ली फोकस। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ है हमारा। पहले तो मैंने जैसे बताया, इंडिया एआई मिशन चल रहा है हमारा, 10,000 करोड़ दिया है डेमोक्रेटाइज करने के लिए एआई इनोवेशन। फिर इंडिया इज फोकस ऑन 3 मेन एरियाज। अभी 3 मेन एरियाज में हमारा फोकस है, जीपीएआई, ब्रिजिंग द एआई डिवाइड और ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज। तो ये 3 इस पर हमारा अभी मेन फोकस रहेगा। ये ओईसीडी सपोर्टेड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई। ओईसीडी सपोर्टेड, याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हो आप, ये लिख रहा तो लिख भी सकते हो जीपीए क्या है। एज अ फाउंडिंग मेंबर एंड लीड चेयर ऑफ जीपीए, हम फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। इंडिया हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग जीपीए द नोडल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल ऑपरेशन ऑन एआई। ठीक है, हम इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। ब्रिजिंग द एआई डिवाइड, इंडिया इज पुशिंग फॉर इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस फोकस ऑन ब्रिजिंग द वाइडनिंग एआई डिवाइड बिटवीन कंट्रीज एंड डेमोक्रेटाइजिंग एआई ग्लोबली। देखो, एआई बस हमारे कुछ चुनिंदा कंट्रीज के पास ही है तगड़ा वाला, बाकी कंट्रीज को पता भी नहीं एआई क्या चल रहा है। तो ये जो डिवाइड है वो कम करना है या फिर उसको ब्रिज बनाना है ताकि सभी को मिल रहे, डेमोक्रेटाइज होना चाहिए ये सब। फिर आता है ग्लोबल साउथ के प्रायोरिटीज। इंडिया इज एडवोकेटिंग एम्पावरमेंट ऑफ वॉइसेस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ इन द डिस्कोर्स अराउंड कोऑपरेशन ऑन एआई, स्पॉटलाइटिंग द यूनिक चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इनकी प्रायोरिटीज है या फिर जो भी इनकी डिमांड्स है, उसके हिसाब से इनको, इनकी जो वॉइसेस है उनको एम्पावर करना है। अभी इंडिया फ्रांस टाइज देखते हैं हम, हमारे कैसे टाइज है। Modi's visit will be an occasion to further deepen the India-France strategic partnership. PM shares a warm personal equation with President Macron, and the two leaders met thrice in 2024. The president attending the Republic Day celebration as chief guest. Strategic ties between the countries have traditionally pivoted on areas such as defense, security, space, civil, energy, कोलैबोरेशन। इन पर्टिकुलर देखो, हमारा स्ट्रेटेजिक टाइज काफ़ी तगड़ा है। ट्रेडिशनली से हम पूरा अलग अलग सेक्टर्स में हमारा साथ दे रहे हैं ये फ्रांस। डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, स्पेस हो गया, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। इन पर्टिकुलर डिफेंस से, और स्पेशली तो डिफेंस पार्टनर बहुत ही तगड़े हैं हमारे। ठीक है, इंक्रीजिंग इंडिजिनस डेवलपमेंट, देयर डिफेंस कोऑपरेशन इज रिव्यूड अंडर एनुअल डिफेंस डायलॉग एंड द हाई कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। तो सेक्रेटरी लेवल और डिफेंस मिनिस्टर लेवल पर हम अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है डिफेंस का। मेजर ऑनगोइंग डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट कौन से P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट है और राफेल का परचेज है। टू कंट्रीज आर डिस्कसिंग बाइंग 26 राफेल एम फाइटर्स जेट्स फॉर द इंडिया नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन। तो सबमरीन और जो राफेल फाइटर्स जेट्स है तो वो भी खरीदने का भी चल रहा है हमारा, अभी का डील चल रही है। The bilateral ties are also expanding into the sectors of tech innovation, renewable energy, trade, economy, supply chain partnership, and people-to-people relations. The logo of India-France Innovation Year 2026 will be unveiled during the PM's visit, and the two leaders will jointly inaugurate a new Indian consulate in Marseille. The city is a global communication hub with its strategic location on the Mediterranean Sea, making it a keynote for a network of undersea cables linking Europe to Africa. देखो, एक होता है अभी जो हम विजिट करने वाले, तो अभी एक जॉइंटली हम इनॉग्रेट करने वाले
एक सिटी में है मर्सिल। मर्सिल में क्या है, तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, देख सकते हैं हम मर्सिल कहाँ पर है, क्योंकि वहां से हम जो अंडरग्राउंड केबल्स है तो वहाँ काफी इंपॉर्टेंट है ये। वो मैप देखते हैं हम अभी। देखिए, बहुत सुंदर शहर है ये मर्सिल, देखो दिख रहा है ये यहाँ पर है। ठीक है, ये फ्रांस से ऊपर, और ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ये कौन सा स्टेट है मुझे बताना यहाँ पर। तो देखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, लग के ही है मेडिटेरियन सी को, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से हमारा एक कंसोलेट बनाने वाले हैं हम, इंडियन कंसोलेट। तो वहां से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो नेटवर्क रहेगा अंडर सी केबल्स का, जो लिंक करता है यूरोप से अफ्रीका को, मिडल ईस्ट और एशिया। तो वो सब हमें देखने मिलेगा। वैसे 99% ऑफ द वर्ल्ड्स डाटा ट्रैफिक बोथ इंटरनेट एंड टेलीफोन इज कैरिड बाय सबमरीन केबल। तो ये जो डाटा है 99% इतने केबल से जाते रहते हैं। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। मोदी एंड मैक्रोन विल ऑल्सो होल्ड एन इंडिया फ्रांस सीओस फोरम इन पेरिस इन इनिशिएटिव on India-France Triangular Development Cooperation is likely to be launched as well, through which India and France will aim to implement climate and SDG-focused projects in third countries in the Indo-Pacific region. तो देखो, हम दोनों मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया फ्रांस ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। और इनका एम जनरली यही रहेगा कि ये जो क्लाइमेट और एसडीजी रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमें डालना है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास है। फिर will visit the International Thermonuclear Experimental Reactor ITR facility close to Marseille, India, which is an active participant in the fusion technology। अच्छा, फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी हमारा ये यहाँ पर भी विजिट करने वाले हैं हम रिएक्टर के पास। Enduring partnership ties between India and France have evolved based on strategic autonomy, sense of respect. President Chirac had been India's Republic delegation in 1998. Months before, New Delhi conducted the Pokhran 2 nuclear test, and afterwards, France refused to join the chorus of global condemnation and Western sanctions aimed at punishing India for its action। तो जब पूरा वर्ल्ड हमें पनिश कर रहा था कि भाई आपने कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, फिर भी फ्रांस हमारे साथ आया रिपब्लिक डे गेस्ट बन के। द सेम चिराग had agreed to Republic Day guest as France Prime Minister in 1976, when India had been shunned by much of the world due to Indira Gandhi's emergency. These actions were testimony to French pragmatism, foresight, and commitment to the relationship with India as well as to the management of sensitive diplomatic situations. Bilateral ties have become even more durable and stronger since then। मतलब हमारा जो रिश्ता है फ्रांस के साथ काफी अच्छा है, और ऐसे बरकरार रहे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस हमारा बहुत स्ट्रांग कर रहा है, स्पेशली रफाइल रफाइल मिसाइल सही है, जेट्स। चलिए ईएफटीए देखते हैं हम अभी, क्या है ईएफटीए। चार कंट्रीज का है ये। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आइसलैंड, आईएलएनएस याद रखिएगा। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये चार पार्ट नहीं है ईयू के, पर ईएफटीए के है। ठीक है, ये क्या है, कंट्री ए, कंट्री टू, कंट्री बी। चलो, ये फाउंड किया गया स्टॉकहोम कन्वेंशन 1960 में। और एम क्या है, तो फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाना, ये चार मेंबर स्टेट्स में। ठीक है, इंडिया और एफटीए का, इंडिया इज द एफटीए फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन एंड चाइना। तो ईएफटीए के साथ हमारा जो ट्रेड है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। फिफ्थ कब है, तो यूरोपियन यूनियन के बाद यूएसए, फिर ब्रिटेन और फिर चाइना के बाद हमारा आता है। टू वे ट्रेड अगर देखा जाए तो इतना है, मतलब ट्रेड यूनियन है ये। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से कंट्रीज है, और इसका मेन मकसद क्या था कि इनका जो ट्रेड है वो बढ़ाना है बस। बाकी हमारा भी, हमारे साथ भी ट्रेड बढ़ने वाला है। तो अभी देखते हैं हम आर्टिकल क्या था। टू लॉन्ग टर्म एंड मल्टी फैसिलिटी कोऑपरेशन, चलिए देखते हैं अभी ईएफटी के रिगार्डिंग क्या चल रहा है अभी। On August 23, 2023, India made history when it became the first country to land a spacecraft near the moon's south pole. The mission not only marked India's 23 याद रखिएगा, India's emergence of space power, but also highlighted its growing capacity for innovation. It was also a testament to how global trade, collaboration, and advanced technology boost ambitious achievements, propelling nations to new heights. The same principle applies beyond space exploration, extending to economic partnerships that harness expertise, investment, and innovation। देखो, ये स्टार्ट करते हैं हमारा चंद्रयान 3 मिशन से, जो हमने अभी लॉन्च किया गया था। और सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था हमने साउथ पोल पर। और ये दर्शाता है कि इंडिया का जो स्पेस पावर है वो काफ़ी तगड़ा है, और बाकी इनोवेशन के मामले में भी हम तगड़े हैं।
और ये भी दर्शाता है कि हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है, कोलैबोरेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी को, ये एम्बिशंस जो है, हमारे अचीवमेंट्स है, तो वो बूस्ट करने वाले हैं हम। The economic ties between the four European FTA, Iceland and India hold immense potential. The EFTA countries may have small markets, but they are world leaders in advanced technologies and major foreign investors. EFTA industries excel in areas such as precision engineering, renewable energy, pharmaceutical, financial services, sectors that align with India's growth, ambitions and innovation driven economy. तो देखो EFT के जो भी कंट्रीज है, तो वो उनका स्मॉल मार्केट है, पर ये वर्ल्ड लीडर्स में आते हैं, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी और मेजर फॉरेन इन्वेस्टर्स है इनमें, और ये एक्सेल करते हैं बहुत सारे एरियाज में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, फार्मास्यूटिकल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो इंडिया में काफी एम्बिशियस और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के लिए बूस्ट करेगा। दिस ट्रेंड्स पोजीशन ईएफटी एज वैल्यूएबल पार्टनर इन सपोर्टिंग इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सस्टेनेबल एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो ये इंडिया में काफी हद तक मदद कर सकते हैं, ये काफी नहीं, बहुत ज्यादा हद तक। EFTA India Trade and Economic Partnership Agreement opens the door to long-term cooperation. The launch of EFTA desk in India on February 10 marks as a step beyond typical trade facilitation. It represents a commitment to an ambitious win-win partnership that challenges both sides to think bigger, aim higher, and go beyond business as usual. तो ये बोल रहे कि भाई हम दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे। Even before the TAPA has formally entered it into force, its impact is visible. TAPA क्या है? देखो फिर से एक बार दिखाता हूँ। TAPA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पर इंडिया और EFTA के बीच में साइन करने वाले हैं हम TAPA। TAPA क्या है? ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जाके हमारा जो ट्रेड है वो काफी तगड़ा हो। इट्स साइनिंग वाज नॉट मेयरली द कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएटिंग प्रोसेस, इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप। तो नया नया दौर चालू होने वाला है इनके साथ, अभी हमने जैसा ये साइन किया है। बिजनेस ऑन बोथ साइड्स आर प्रिपेयरिंग टू कैपिटलाइज ऑन द एग्रीमेंट्स बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिड्यूस टैरिफ। तो हमारे जो टैक्सेस है वो कम करेंगे, स्ट्रीमलाइन कस्टम प्रोसीजर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ट्रेड वगैरह जो रहेगा वो तगड़ा रहेगा हमारा, अच्छे से यूज होगा, टैरिफ्स कम यूज करेंगे हम, कस्टम प्रोसीजर्स एकदम स्ट्रीमलाइन करेंगे, ज्यादा झकझक नहीं होना चाहिए। EFTA businesses are also preparing to grasp fully the medium and long-term investment opportunities in India, recalling the shared goals in the TAP of investing USD 100 billion and creating 1 million jobs in India over the next 15 to 20 years. तो हमारा जो शेयर्ड गोल्स रहेगा, 100 बिलियन USD इन्वेस्ट करने हैं और 1 मिलियन जॉब्स करने हैं इंडिया में 15 से 20 सालों में आने वाले। The momentum has become evident this week with more than 100 EFTA businesses visiting India to explore the opportunities it offers. तो 100 से भी ज्यादा बिजनेसेस विजिट कर रहे हैं इंडिया में, तो फायदा उठाइए इसका। Such proactive interest is the result of deliberate efforts by the EFTA states to raise awareness of the TAPA's potential and benefits. Events and outreach activities have laid the groundwork for increased collaboration. The EFTA desk will be pivotal in turning this opportunity into results, forum facilitating। अच्छा ठीक है, ये अच्छा अच्छा ही बोल रहे, नया मार्केट है हमारा, अच्छा अच्छा होगा। कंक्लूजन में देखते। As we celebrate the opening of the EFTA desk, we are reminded that this is just the beginning of a promising process. Just as Swiss Precision Technology played a crucial role in the India's moon mission, तो देखो इसमें स्विस प्रिसीजन टेक्नोलॉजी आई थी इंडिया के मून मिशन में, तो हम उनका भी योगदान था इसमें। नॉर्वेजियन एंड आइसलैंडिक एक्सपर्टीज इन रिन्यूएबल एनर्जी कैन सपोर्ट इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। तो ग्रीन ट्रांजिशन में भी ये नॉर्वेजन और आइसलैंड मदद करेंगे। बिल्डिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव विन विन पार्टनरशिप विल रिक्वायर सस्टेन्ड जॉइंट एफर्ट्स। EFTA is committed to working alongside India to unlock new opportunities, drive innovation, and contribute to the sustainable property prosperity of our societies. मुझे लगा था EFT के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, मतलब इन्होंने पॉजिटिव साइड निकाली है इसमें की पूरी, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही था आज के इसमें। और क्या था, मर्सेल देखा था हमने, और EFT AI एक्शन समिट के रिगार्डिंग देखते हैं अभी। ये है क्या क्या क्या, कौन से कंट्रीज है, 27-28 कंट्रीज है मेरे हिसाब से। डेमोक्रेटिक एक्सेस टू एआई रिसोर्सेज हमने पढ़ा, AI यूज केसेस फॉर ग्लोबल साउथ ये भी देखा, रिस्क और सेफ्टी मेजर्स, इंडिया का पोटेंशियल फ्यूचर AI समिट्स में, तो ये सब देखा हमने वैसे। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो हमने देखा है। और कुछ है क्या? इंडियाज पार्टिसिपेशन एक्सेप्टेड फ्रांस इनविटेशन टू कोचर द एआई एक्शन समिट, पास समिट, इंडिया सेफ्टी, ग्लोबल साउथ। ठीक है, वही है सब जो हमने पढ़ा है, वही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें। चलिए, और अलग न्यूज़ देखते हैं, कुछ है क्या? कर्नाटका हीट, प्रेसिडेंट जी है यहाँ पर, संगम में डिप, केजरीवाल, केजरीवाल समन्स फॉर एमपी,
Delhi or Mirage tax cuts will also benefit the very rich. फर्स्ट क्या मिसाइल कौन से? F-35 और रशियन Su-57? सुकोई है क्या? मैन फ्यूल बीजेपी सर्च रिच एज वेल एज लोअर क्लास मूड अवे. काफी महंगा पड़ता है. देखो आप कितने भी फेमस हो पर आपकी एक गलती जो आपका इतने मेहनत की जो साल इतने साल की जो मेहनत है आपकी सीधा पानी में आ जाती है. तो समझ सकते हो थोड़े पैसों के लिए आप इतना कदम नहीं उठा सकते. आपको तो पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. इनको तो पता ही रहेगा है ना. इनको आप जानते रहेंगे. तो थोड़ा सोच समझ करके आपको अभी भले ही आपको सक्सेस भी मिल गया रहेगा. तो एक गलती आपकी पूरा जो जितना आपकी मेहनत है ना खत्म कर देता है. 2 मिलियन सब्सक्राइबर एक दिन में खत्म हो गए इनके. समझ सकते हो फिर 2 मिलियन किसको बोलते हैं? 20 लाख. तो एक जोक करने वजह बस एक जोक. इन पर ही नहीं और बहुत सारे लोग हैं. 3-4 लोग हैं मुझे नाम नहीं लेना है. एक बेस्ट एग्जांपल है. कंट्रोल योर इमोशंस. पीयर प्रेशर में आके आपको बस कूल बनने के लिए कुछ भी बोल दोगे कुछ भी करोगे तो ऐसा ही होगा सीधा. घर पे पुलिस आएगी फिर. और अभी पूरी बदनामी हो रही है. शो भी बंद हो जाएगा. मेरे भविष्यवाणी की थी. जर्मन बेकरी ब्लास्ट 15 साल हो गए इनको. 2010 फरवरी 13 आज का ही दिन था मेरे हिसाब से. 13 2 दिन पहले. देखो तारीफ बढ़ा रहे हैं ये डंपिंग कंसर्न्स. पेरिस में गए हमारे मोदी जी. चलिए ठीक है. मोटा मोटा तौर पर तो आइडिया लग गया रहेगा आपको. मिलते हैं फिर. उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा कुछ ना कुछ तो. चलिए. जय हिंद.